हाँ, तो ये जो एग्जाम्पल है लिखा हुआ है, यूनिवर्सलिटी इज द नोशन दैट मॉरल लॉ इज बाइंडिंग एंड अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स, और उसके बाद में एग्जाम्पल दिया है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी यू कैन नॉट स्टील एन आइटम बट इट बी ओके फॉर यू एंड इट बी ओके फॉर यू बट नॉट फॉर समवन एल्स। फिर आगे कहता है द मॉरल लॉ इज नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्सन। इसको अगर आप पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि डबल स्टैंडर्ड्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि चोरी करना, आपने तो कह दिया कि हम चोरी नहीं करेंगे और आपने दूसरे से कह दिया कि तुम चोरी कर लो, ठीक है ना। तो दूसरा अगर चोरी कर रहा है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मॉरल को बचाने के लिए कह रहे हैं भाई हम चोरी नहीं करेंगे, हमने उससे करवा देते हैं। ये जो तरीका है, ये बात आप समझिए करप्शन के तरीके से समझिए कि अगर हम आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि जैसे जजेस जो हैं वो खुद तो पैसा नहीं लेंगे, दूसरे से दिलवा देंगे, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में होते हैं तो कोई पेरेंट आया और बोला कि हमको आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, तो मैं तो मना कर देता हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उनको उन टीचर के उनके पास भेज देता हूँ और अंदर से जो है उनसे मैं कमीशन ले लूँ, तो ये जो आपने अपनी मॉरलिटी को बचाने के लिए और इनडायरेक्टली दूसरे की मॉरलिटी को आपने करप्ट कर दिया, इस बात को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अगर यू कैन नॉट स्टील एन आइटम, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, बट इट इज ओके फॉर यू, बट यू कैन बट नॉट फॉर समवन एल्स। ये दूसरे के ऊपर में दूसरे से करवा दिया आपने, या दूसरा चोरी कर रहा है तो हमसे क्या मतलब है, हम नहीं कर रहे हैं। ये इस तरीके की बात है कि अगर चोरी गलत है, अगर मॉरली स्टीलिंग गलत है, तो जैसे मेरे लिए गलत है वैसे तेरे लिए भी गलत है, ना करूंगा ना करने दूंगा। इस कॉन्सेप्ट को कांट जो थे वो सपोर्ट करते थे कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक बार बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो वाली बात कि मैं तो नहीं खा रहा हूं लेकिन दूसरे खा रहे हैं तो हमसे क्या मतलब है, या हम दूसरे से खिलवा दे रहे हैं, ठीक है, दूसरे का फायदा करवा दे रहे हैं, दूसरे को चोरी करने के लिए मना नहीं कर रहे लेकिन हम खुद नहीं कर रहे। ये जो चीज है इसको इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया था, और इसी को बोला था कि यूनिवर्सलिटी होना चाहिए मॉरल लॉज के बीच में, कि जो चीज गलत है, जो चीज बैड है, जो चीज मॉरल के खिलाफ है, मेरे मॉरल के खिलाफ है, तो वो किसी और के मॉरल के भी खिलाफ होनी ही चाहिए, ठीक है। चोरी करना या किसी भी किस्म का इमोरल एक्टिविटी करना जैसे मेरे लिए गलत है वैसे उसके लिए गलत है। हमसे क्या मतलब वाली बात जो लोग कर देते हैं ना, ये चीज इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। मतलब आपसे है, ठीक है, जैसा हमारे लिए गलत है वैसा सबके लिए गलत है, ठीक है। ये बात कि जैसे बोलते हैं ना, संस्कृत में बोलते हैं स्वस्थ संसारः, जो मेरे लिए सही वो सबके लिए सही। ये इसी बात को पॉजिटिवली बोल दिए कि जो मेरे लिए सही वो सबके लिए सही, इसी बात को नेगेटिवली बोल दीजिए जो मेरे लिए गलत वो सबके लिए गलत। इसी को मॉरल लॉ या यूनिवर्सलिटी ऑफ द लॉ ऑफ द मॉरल लॉ कहा गया है यहाँ पे, समझ में ना। इस एग्जाम्पल को और इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये जो मैंने बताया आपको यही बनता है। आगे ये कह रहा है द मॉरल लॉ इज नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्सन एंड यू कैन नॉट मेक एग्जाम्पशंस फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना। मैं मॉरली ऊंचा रहूं बाकी लोग भाड़ में जाएं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो है वो यूनिवर्सली है, सभी के लिए है, सभी का मॉरल कैरेक्टर ऊंचा होना चाहिए, तभी इक्वालिटी और इम्पार्शियलिटी लाई जा सकती है, ठीक है। ये जो पॉइंट नंबर 2 है इनका जो सेकंड फैक्टर है फिलॉसफी का, पहले है यूनिवर्सलिटी, दूसरा है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते अगर आप यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉज को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो अगर डबल स्टैंडर्ड करते हैं, देखो मैं तो चोरी नहीं करूंगा, तुम खाना चाहो खा लो, ठीक है, या तुम चोरी से खाना चाहो तो खा लो, ये जो तरीका है, इस तरीके से इम्पार्शियलिटी आ ही नहीं सकती है, ठीक है ना। क्योंकि दो लोग अलग अलग एक ही बात को लेकर के दो अलग अलग मॉरल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो फिर वो इम्पार्शियल हुआ ही नहीं, ठीक है। ये इसमें समझाया गया है। और रिस्पेक्ट फॉर क्या है, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स में भी यूनिवर्सलिटी का एक रोल है, ठीक है। जब सबका मॉरल अच्छा होगा तभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरे का मॉरल आप खराब कर रहे हैं, मतलब कि दूसरे की एग्जिस्टेंस को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका चरित्र खराब क्यों हो, उसके अंदर में मॉरल लॉज का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होने दे रहे आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो यूनिवर्सलिटी जो है इम्पार्शियलिटी और रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स को एक तरह से सपोर्ट करती है। जैसे कि अगर आप फंडामेंटल लॉज की बात करें तो जिसको जो छठा लॉ होता है
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये ऊपर के सारे पांचों जो नियम हैं, पांचों जो राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से यूनिवर्सलिटी जो है मॉरल लॉज के मामले में बाकी के दोनों को प्रोटेक्ट करती है, या बाकी के दोनों के लिए फाउंडेशन तैयार करती है। ठीक है, सो ये बात इसमें समझाई गई है कि अगर कोई बात मेरे लिए सही है तो वो सामने वाले के लिए भी सही है। ये भगवत गीता में कहा गया, या शास्त्रों में कहा गया, इंडियन सिस्टम में कहा गया। इसी बात को कांट ने, चूंकि यूरोपियन लोग ज़रा नेगेटिव फैक्टर ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बात उन्होंने पॉजिटिव ही कही है लेकिन उसका कहने का ढंग नेगेटिव है। तो यही बात जो कांट ने कही है, जो मेरे लिए सही नहीं है वो किसी और के लिए भी सही नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं अगर करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहता हूं तो मैं दूसरों को भी करने में सपोर्ट नहीं करूंगा, उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा। अगर सही नहीं है तो उनसे भी यही कहूंगा कि तुम भी मत करो। ठीक है ना। उसको किसी तरह से एनकरेज नहीं करूंगा। यही मॉरल लॉ या यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ को का एक्सप्लेनेशन है। बात समझ में आई?